नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों में एक ज्योतिष सम्मेलन था, तो उसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि जी अगर किसी के गुप्त अंग पर तिल का निशान हो तो इसका अर्थ ये होता है क्या कि उसका करैक्टर खराब होगा, चरित्र सही नहीं होगा। तो भाई एक दूसरे पर शक की भावना मैंने देखी। गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और गलतफहमी देखी। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जिसके गुप्त अंग पर तिल है ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता कि उसका करैक्टर खराब है। ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। देखिए, गुप्त अंग को जो हमारे ज्योतिष का भाव है वो रिप्रेजेंट करता है, वो है 8वां भाव। 8वां भाव सभी गुप्त जो हमारे जीवन में मामले हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो सेक्स हमारे इंडियन सिनेरियो में जहां ज्योतिष फला फूला एक सीक्रेट अफेयर है, सीक्रेट मामला है। तो ये इंडिकेट करता है अपने पार्टनर के साथ, नॉट विद एनी अदर पर्सन, कि हमारा करैक्टर खराब होगा। ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि बैड करैक्टर का ये कोई संकेत नहीं है। सेकंड थिंग, जो 8वां भाव है वो है जीवन में अचानक धन प्राप्ति का, ससुराल से अचानक धन प्राप्ति का, वसीयत से अचानक धन प्राप्ति का, पैतृक संपत्ति से अचानक धन प्राप्ति का, गुप्त संबंधों से अचानक धन प्राप्ति का, बड़े बड़े लोगों की सेवा करके उनसे बहुत बड़े लाभ प्राप्त करने का, जीवन में इस तरह के मामले जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था उनसे लाभ प्राप्त करने का। तो जिनके गुप्त अंक पर चिन्ह होता है, सीधा अर्थ ये है कि अष्टम भाव पर शुक्र का या राहु का किसी ना किसी तरह प्रभाव है। कैसे हो सकता है? या तो शुक्र की राशि होगी 2, 7, या शुक्र की उच्च राशि होगी मीन राशि अष्टम भाव में, या अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी, या राहु पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही होगी, या अकेले राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही होगी। तो भाई अष्टम भाव शुक्र या राहु से प्रभावित होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने जीवन में इंटरनेट का अधिक उपयोग करें, नई नई टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करें, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, और आपको आपके जीवन में बड़े बड़े लाभ होंगे, गुप्त लाभ होंगे, और ऐसे लाभ जिनकी कोई प्लानिंग नहीं। और एक बहुत बड़ी बात ये इंडिकेट करता है कि जीवन में कभी कोई प्लानिंग ना करना, कोई योजना नहीं बनानी। जो योजना बनाएंगे धरी की धरी रह जाएगी, उससे कहीं अधिक आपको लाभ होगा। तो फिर योजना बनाने में अपनी टाइम और एनर्जी आप भाई वेस्ट क्यों करते हैं? तो अष्टम भाव और गुप्त अंग दोनों एक दूसरे से एक तरह का पूरी तरह रिलेट करते हैं। अष्टम भाव कलयुग में सबसे अच्छा भाव माना गया है, और गुप्त अंग पर तिल
अष्टम भाव का स्ट्रोंग होना दर्शाता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट भाव है वो स्ट्रोंग हो गया अगर आपके गुप्त अंग पर तिल है। तो ये विन विन वाली सिचुएशन है। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का ये चिन्ह है। अब एक पॉइंट और है कि जो तिल है एक से अगर अधिक है और उनका रंग शहद के रंग जैसा है या ब्राउन है, एक से अधिक है और उनमें से किसी का भी रंग शहद के रंग जैसा है या ब्राउन है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे, मगर थोड़े से स्ट्रगल के बाद, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा शादी के बाद। उसके बाद जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। तो एक से अधिक तिल होना ये भी अच्छा संकेत है। किसी भी रंग का तिल हो वो भी अच्छा संकेत है। सिर्फ अगर लाल रंग का है थोड़ा संघर्ष इंडिकेट करता है, थोड़ी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। अदरवाइज ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। तो मैंने कई जातकों को पूछा पिछले एक महीने में, तकरीबन 25 दिन एक महीने में, और पूरी डाटा के साथ रिसर्च की है। मेल्स को भी पूछा, फीमेल्स को भी पूछा, और ये कंक्लूजन निकला एंड में कि दिस इज ए वेरी ऑस्पिशियस साइन। और जिनके गुप्त अंग पर तिल है कैरेक्टर वाइज अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं, राजनीति में कामयाब होते हैं। ये सभी गुण उनमें देखे गए हैं। एक अच्छे इंसान होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज उनमें होती हैं। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा। थैंक्स अ लॉट।